खुदा खूबसूरत है और उसने खूबसूरत दुनिया को तख्लीक किया है ताकि उसकी मोहब्बत का इजहार भी खूबसूरत तरीके के साथ हो। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ वही सदीक के साथ मैं हूं आपका भाई, आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम, शालोम और सलाम। और इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों, सलामती के साथ हों, खैरियत के साथ हों और खुदा का फजल और उसकी बरकत और बख्शिश आप सबों के ऊपर हो। पिछले हफ्ते हमने एक सिलसिला गुफ्तगू शुरू किया था गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम, और हमने तारफ़ी प्रोग्राम लास्ट वीक में किया था और वहाँ हमने कोशिश की थी कि उसका तारफ़ कराएं कि क्यों इस मौजू की ज़रूरत पेश आई है और इंसानों के दरमियान में क्या चल रहा है। और हमने ये अर्ज़ की थी कि इस हफ्ते के प्रोग्राम में हम कुरान शरीफ की कुछ सोच और फिक्र को भी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए मैं एक हवाला आपके साथ शेयर करता हूं और इसका जो खुलासा है वो ये है कि इस्लामी रियासत में मुसलमानों के दरमियान में, चूँकि सारे मुसलमान एक मुल्क में नहीं रहते हैं, तो उसमें आबाद गैर मुस्लिम जिनका राइट है कि वो जो भी नज़रिया है, जो भी अकीदा है, जो भी मज़हब है उसको प्रैक्टिस करें, उन गैर मुस्लिम शहरियों को, अवाम को कत्ल करना हराम है। और किसी फर्द को यह हक भी हासिल नहीं है कि वो किसी गैर मुस्लिम शहरी को कत्ल करे। और ये मैं बात नहीं कह रहा, बल्कि कुरान शरीफ के अंदर ये बात जो है वो शामिल है और इसका हवाला जो है वो सूरा अल माइदा के अंदर मौजूद है। और हवाला क्या है? मन कतला नफ्सन, जिसने किसी शख्स को कत्ल किया है, राइट जी, बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्दे, जिसने किसी शख्स को बगैर फसाद के या जमीन में फसाद फैलाने के बगैर ना हक कत्ल कर दिया है, तो गोया उसने क्या किया है? फाका अन्नमा कतलन नासा जमीया, उसने तमाम लोगों को कत्ल कर डाला है। ये सेंसिटिविटी और हसासियत को देखिए कि कुरान का पैगाम क्या है। अब यहां पर जरूर आप सोच रहे होंगे कि ये आयत कुरान शरीफ में जहां पर है वहां पर अक्सर उलमा इकराम ने आधे तरीके से उसको बयान किया है। और चूंकि मेरे सामने एक इक्तिसाब पड़ा है, एक आर्टिकल पड़ा है, और मैंने पहले तौर पर उसी तरह आपको ये आयत सुनाई है, और अब मैं ये आयत जो है वो पूरी आयत आपको सुनाने लगा हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में अर्ज किया था कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है उसको रिवाज दिया जाता है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब मैं आपको जो पूरा हवाला है वो पढ़ के सुना रहा हूं। ये सूरा अल माइदा है, 5वीं सूरा, और उसकी 32 नंबर आयत है। आप सुनकर हैरान हो जाए। और जब भी आप उलमा इकराम की तकरीर और उनका वाज सुनेंगे तो आपको ये पैगाम मिलेगा कि जिसने एक जान को ना हक कत्ल कर दिया, देखें जी, इस्लाम का पैगाम ये है, कुरान शरीफ का पैगाम ये है, उसने पूरी दुनिया इंसानियत को कत्ल कर डाला है। भाई अगर इतना बड़ा ये अहम तरीन बात है तो फिर लोगों को तंग करना छोड़ दें ना, लोगों को मारना छोड़ दें। लोग बेचारे डरते हैं और एक बुरा तारफ जो है पूरी दुनिया के अंदर आम हो रहा है कि जहां कोई मुसलमान बहन भाई होगा, जहां कोई आलिम होगा, वहां पे लोग डरना शुरू कर देते हैं। तो ये रहमत का पैगाम है या फिर जुल्म और ज्यादती का पैगाम आप इसको बनाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन आइए पहले पूरी आयत को सुन ले और आप हैरान होंगे। सूरा अल माइदा 5वीं सूरा, उसकी 32 नंबर आयत,
लिखा है मिन अजल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइला अन्नहु मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दे फ़कअन्नमा कतलन नास जमिया। ये है जी पूरी आयत। और इसमें अक्सर कहां से शुरू किया जाता है, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, आयत का मफहूम मन से शुरू करते, मन का तला से, और बनी इसराइल का नाम बीच में ना आए। और याद रखिए ये जो हुक्म है ये किसके हवाले से लिखा है, और उसकी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह हुक्म नाज़िल किया कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर उसके के जान का बदला जान लिया जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया है। और इसके लिए लफ्ज़ जो आए हैं बयान नहीं किया, कतबना, यानी ये तौरात शरीफ के अंदर हुक्म मौजूद है। और खुदा के बंदों के ऊपर, यानी कौम बनी इसराइल के ऊपर खुदा का जो कलाम नाज़िल हुआ उसके अंदर यह बात मौजूद थी। लेकिन कुरान के अंदर यह आयत बनी इसराइल के निस्बत के साथ मौजूद है, उनका जिक्र किया गया है, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया बनी इसराइल। लेकिन जब उलमा बयान करते हैं, आज मैं सवाल कर सकता हूं तालिब इल्मों से और उन मासूम ज़हनों से जिनको आप मोटिवेट करते हैं, जिनको आप इंतहा की तरफ ले जाकर जाना चाहते हैं, क्या आपका यह हक बनता है कि जब आप आयत पढ़ें सूरह अल-माइदा की 32वीं आयत, तो आप दुनिया को यह बताएं कि ये हुक्म जो है ये बनी इसराइल के ऊपर खुदा ने लिख कर भेजा, नाज़िल किया, उनको तालीम दी। तो क्यों आप किसी का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं? और फिर आप वो बनते भी नहीं कि जिसने एक इंसान को कत्ल कर दिया, सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। कत्ल व गारत का बाजार गर्म है। और फिर गैर मुस्लिम जो शहरी हैं, जो इस्लाम को बाजारी तौर पर नहीं मानते, मैं ये तालीम नहीं दे रहा कि हमें जो है किसी के खिलाफ बात करनी चाहिए, ना ही हमारे प्रोग्राम की ये रूह है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो जो मुसलमान मुल्कों के अंदर गैर मुस्लिम शहरी रहते हैं, उनके ऊपर एक लफ्ज़ का इतलाक होता है। वो लफ्ज़ क्या है कि नफ्सन का जो लफ्ज़ है वो आम है, और इसका इतलाक भी अमूमी सतह पर होगा, यानी किसी एक इंसान का कत्ल नाहक जो है, खा उसका तल्लक किसी भी मजहब से हो, मसीह से हो, यहूदियत से हो, हिंदू मत से हो, सिखिज्म से हो, पारसी हो, और फिर इस्माइली हो, शिया बहन भाई हो, कोई भी हो, अज़रुए कुरान कतअन हराम है। और इसका गुनाह उतना ही है एक इंसान को कत्ल करने का जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया जाए और खुदा की तख्लीक को मिटा दिया जाए और उसे खत्म कर दिया जाए, उसे नेस्त और नबूद कर दिया जाए। कौन सा ऐसा इंसान है? बाइबल मुकद्दस इंजील शरीफ की जबरदस्त तालीम है कि कोई खूनी अपने अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं रखता है। खालिदीना फीहा, कि वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा, फिरदौस में रहेगा, जो किसी इंसान को कत्ल करे। इंजील मुकद्दस का फतवा है और अलल इलान खुदा का कलाम कहता है कि कोई खूनी अपने अंदर हमेशा की जिंदगी, हमेशा का वो मुसाफिर और जिंदगी का बासी नहीं हो सकता है, उसको मिल नहीं सकती वो जिंदगी, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, गोया एक शख्स को कत्ल करके। लिहाजा खुलासा क्या बनता है, सोच क्या हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि मुस्लिम रियासत में आबाद गैर मुस्लिम शहरियों का कत्ल भी इसी हवाले और इसी ज़िमन में आएगा और इसी में शुमार होगा कि उनमें से अगर एक कोई कत्ल कर दिया गया है तो सारी गोया इंसानियत का कत्ल हो जाएगा। एक तरफ कुरान की तालीम यह है, लेकिन सॉरी के साथ ये बात अर्ज करूंगा कि हमारा एक्शन, हमारा तर्ज अमल क्या है? तर्ज अमल यह है कि अगर ये पता चल जाए, और मैंने ऐसे हालात को देखा है कि एक बहुत हाजी साहब, नमाजी साहब, मुफ्ती साहब, आलम साहब बैठे हैं और मुसलमान साहब बैठे हुए,
और उनके नज़दीक कोई मसीही बैठा है, हिंदू बैठा है, तो पहले तो उससे ज़रा हटकर बैठेंगे, फिर खाने पीने पे पाबंदी होगी, और फिर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, और फिर उसके ऊपर तनकीद और अपना मजहब ठोंसने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आप सबके लिए। आपका जो तर्ज अमल है वही आपके मजहब की तस्वीर है। अगर कोई मसीही भी गलत काम करता है तो मसीह की तस्वीर, उसके नजरिया और उनकी तालीमात को हम जो है वो कदगन लगाते हैं, वो मस करने की कोशिश करते हैं। इंसानों को कोई गर्ज नहीं है आप किस खुदा को मानते हैं, अगरचे खुदा खालिक और मालिक एक है, लेकिन चूंकि इंसानों ने बहुत सारे खुदा बना लिए और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी शहादत मौजूद है, अगरचे आसमान और ज़मीन पर बहुत से खुदा और बहुत से लोगों ने खुदाबंद बना लिए, लेकिन याद रखिए अगर आप सारी नफरत को उसके ऊपर थोपेंगे और फिर आप कहेंगे कि मैं अमन के मजहब का मानने वाला हूं, कोई आपकी बात को नहीं मानेगा। अगर आप कहेंगे कि रहम और सिला रहमी और भाईचारा और इंसानी एहतराम के मजहब को मानने वाला, कोई आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आपका एक्शन बता रहा है कि यू आर नॉट देयर। आप जो कह रहे हैं आप उसके खिलाफ खुद चलते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोग खुद इस्लाम के दुश्मन हैं, कुरान के दुश्मन है, वो दूसरों को कैसे कहते हैं। और फिर याद रखिए कि ये जो आयत मैंने पेश की है, चूंकि इसका नज़ूल, इसका दिया जाना बनी इसराइल को है, लेकिन उलमा चूंकि इसको कट करके बयान करते हैं। लेकिन याद रखिए, आइए कुछ और भी मैं बयान करता जाऊं ताकि आपको और भी इसके ऊपर वजाहत हासिल हो जाए। और ये जो मैं हदीस आपको सुनाने लगा हूं, ये नसाई शरीफ के अंदर मौजूद है जो तालिब इल्म हज़रात हैं, और फिर दीगर जगहों पर भी अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है, और इसी तरह से जो है याद रखिए कि अल सुनन के अंदर भी ये मौजूद है, और किताबुल कसामा के अंदर भी ये मौजूद है। बाब तज़ीम कत्ल मुवाहिद के तहत ये हदीस आपको मिल जाएगी। हदीस के अल्फाज क्या है? हज़रत अबू बकरा बयान करते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, गौर के साथ सुन लीजिए, जो पैगंबर इस्लाम को मानने वाले मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए ये ताकीदी बात है, उनके लिए काबिल अमल होना चाहिए और उनको इसका एहतराम करना चाहिए। एक तरफ आपको पढ़ाया जाता है ना कि मार दो सबको, भगा दो यहां से, और जिस भी मुस्लिम दुनिया के अंदर रहते हो वहां पे उनके लिए जिंदगी तंग कर दी जाती है। लेकिन कुरान की आयत को आपने सुना जो कि बज़ाहिर बनी इसराइल के साथ उसका तल्लुक है, उनको कलाम मिला और कुरान ने रीकोट किया उसको। लेकिन हदीस सुन लीजिए, लिखा है मन कातला मुवाहिदन फी गैरे कुन है हर्रमल्लाहु अलैहि जन्ना। लिखा है जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को ना हक कत्ल करेगा, जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम शहरी को ना हक कत्ल करेगा, गौर के साथ सुनिए, अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम फरमा देगा। वाह क्या बात है जी! इसका मतलब अल्लाह ताला को गैर मुस्लिमों के मकाम और एहतराम का पास है, उनकी जानों का पास है, लेकिन आपको नहीं है। तो आप फिर किस अल्लाह को मानते हैं जी? अल्लाह तो कह रहा है कि अगर आपने उन गैर मुस्लिमों में से किसी को कत्ल कर दिया है तो क्या हुआ है? जन्नत हराम है। तो आपने तो ये असलूब अपनाया है, ये तरीका अपनाया नाजरीन, कि जिसने जन्नत पक्की लेनी है, 70-72 हूरें और 4000 हूरें लेनी है, वो किसी को मार दे। मैं उन मसालों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि ये इस प्रोग्राम की रूह है, दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। लेकिन आपको पता है, और बहुत सारे नाम इस दुनिया में मशहूर है जो नाहक कत्ल कर दिए गए, उनको मार दिया गया। श्रीलंकन शहरी का वाक़या आपको याद होगा, और फिर और बहुत सारे लोग हैं जिनको नाहक
इस ज़िंदगी से निकाल दिया गया। और किस घर से निकाला गया? ये गुस्ताख है, ये काफिर है, ये हिंदू है, ये मसीही है, ये कादियानी है, ये शिया है, ये चकड़ालवी है, ये सारे इस्लाम के फिरके हैं, लिहाजा इनको कत्ल कर दिया जो जन्नत में चले जाए। अफसोस सद अफसोस जो ऐसी तालीमात को आगे ले जाना चाहते हैं, जो ऐसे नज़रियात को बढ़ोतरी देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं और लोगों के ऊपर उनकी ज़िंदगियों का जो अरसा है वो तंग करना चाहते हैं। याद रखिए, ये एक तरह का बड़ा गुनाह कबीरा है कि जन्नत हराम है। तो क्या मैं आज अपने पढ़े लिखे दोस्तों से, नाजरीन से ये सवाल कर सकता हूँ बड़ी माजरत के साथ, अदब के साथ, कि मारा जा रहा है जन्नत में जाने के लिए, लेकिन आपको अभी कुछ अरसा से पहले वाक़या याद होगा मिसाल खान का। उसने तो आखिरी मौके पर कलमा भी पढ़ा, उसने वास्ते भी दिए, लेकिन उसको फिर भी कत्ल कर दिया गया। ये बदनमा दाग है, ये उन तालीमात के यकसर खिलाफ है जो कुरान की आयत बयान कर रही है, जो कि हकीकी तौर पर बनी इसराइल को मिली आयत कि अगर आप एक इंसान को नाहक कत्ल कर देते हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अभी आपने हदीस सुनी है, और वो हदीस पैगंबर इस्लाम से है कि जिसने ये कर दिया है कि जो मुसलमान किसी गैर मुस्लिम शहरी को नाहक कत्ल करेगा, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। मेरे मुसलमान प्यारे बहन भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, आप काश अहादीस का मुताला करें, आप काश नबीना हफाज के पीछे सिर्फ उस नबीना इमाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ना, वो खुद भी, उसको भी नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, उसने हिफ्स किया है सिर्फ, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और आप जो पीछे पढ़ रहे, आपको क्या मिलेगा? लिहाजा आपका हक क्या बनता है? आप उठाइए कुरान शरीफ को और इसको पढ़ना शुरू कीजिए। आप उठाइए बाइबल मुकद्दस को और उसका गहरा मुताला कीजिए। और किस तरह का मुताला करें कि जो बगैर किसी तासब के हो। खुदा का कलाम हर जगह पर दस्तयाब है, आप इसको पढ़ना शुरू करें, आप इसकी तहकीक करना शुरू कर दें, और आपका जो ईमान है वो जिला पाएगा और आप सीधे रास्ते की तरफ गामजन हो जाएंगे। और फिर जो आपके दिल के अंदर सख्ती पैदा होगी है, उसकी जगह पर इलाही मोहब्बत, और इलाही मोहब्बत के वसीले से इलाह के बंदों के साथ भी आपकी मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाएगी। इसलिए प्यारे अजीज़ों, ये बात जो है ये अपने कानों में डाल लें, ज़हनों में बिठा लें कि अगर जन्नत का हसूल किसी को कत्ल करके करना है तो पैगंबर इस्लाम की मैंने हदीस सुना दी है कि जिसने किसी गैर मुस्लिम को किसी मुसलमान ने कत्ल कर दिया है वो जन्नत में जाना है, जन्नत की एंट्री उसके ऊपर हराम है। मैं बड़े अदब के साथ, मुमकिन है, बल्कि बहुत ही मुमकिन है कि कोई आलम साहब भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, वो मेरे भाई हैं, मेरे लिए मोहतरम है, अगर बिलहाज उम्र वो मुझसे बड़े हैं, मैं बसाद एहतराम कहता हूँ कि आप मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, दुनिया को वो पैगाम दें जो खालिक के दिल को खुश करे। जब मखलूक से नफरत है, आप खालिक के महबूब नहीं हो सकते, आप उसके प्यारे नहीं हो सकते। एक और हदीस मैं आपके नज़र करता हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो से रवायत है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अब याद रखें इस बात, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जिसने किसी गैर मुस्लिम शहरी को कत्ल किया तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 बरस की मुसाफत तक महसूस होती है। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये इस्लामी नक्शा है कि जब जन्नत है 40 बरस का जो
मुसाफिर है, यानी 40 बरस तक अगर आप चलते रहें तो जन्नत की खुशबू वहां तक दूर तक जाएगी। लेकिन जिसने किसी गैर मुस्लिम को कत्ल किया है, क्योंकि हमारा मौजू यह है गैर मुस्लिमों का मकाम और एहतराम, उसके अंदर लिखा जन्नत हराम भी है, एंट्री भी नहीं होगी और जन्नत का ख्याल भी आपको नहीं मिलेगा और हत्ता के खुशबू भी आप नहीं सूंघ पाएंगे। हालांकि वहां तो बड़ी दूर तक खुशबू बयान की गई है लेकिन आपको नहीं मिलेगी। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरा गहरा ईमान है कि इस मोहब्बत भरे प्रोग्राम में, दोस्ती के प्रोग्राम में, मेरा ईमान है बहुत सारी मोहब्बतें जन्म ले रही हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में सुधार आ रहा है और इस्लाह आ रही है, उनका दिल बदल रहा है। मैं कौन होता हूँ? खालिक अर्ज़ो समा, खालिक कायनात की तख्लीक को मिटाने वाला, ख़त्म करने वाला, और फिर दावा क्या हो, अकीदा क्या हो, मैं जन्नत में जाऊंगा। वहां आपके लिए हराम का बोर्ड लगा है और आपको खुशबू भी सूंघना नसीब नहीं होगी, खुशबू भी आपको नहीं मिलेगी। आप जन्नत में किधर जा रहे हैं? प्यारे अजीजों, गोया किसी भी गैर मुस्लिम का उसका किसी भी रंग, नस्ल, मजहब, अकीदे, मसलक के साथ तल्लुक है, नाहक कत्ल करने वाला जन्नत के करीब भी नहीं जाएगा, बल्कि उसे जन्नत से 40 बरस की मुसाफिर से भी दूर रखा जाएगा कि आप उधर ही रहें, आपका कोई यहाँ पे ताल्लुक मौजूद नहीं है। तो आप उन लोगों का क्या बनेगा जनाब, जो प्रचार ये कर दे, मार दो किसी को, कत्ल कर दो, नफरत फैला दो, हाथ ना मिलाओ, पानी ना पिलाओ, बर्तन नापाक हो गया, गिलास जो है वो निजस हो गया। आप एक बात अपने दिलों में सोच सकते हैं और कभी बिलमुशाफा मुलाकात हो या हमारे गिवन नंबर के ऊपर आप राब्ता भी कर सकते हैं कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मेरा क्या अकीदा है। मैं सच बताऊं, मेरा अकीदा वो है जो मोहब्बत का है, जो इमाम आज़म और दुनिया के सबसे बड़े हजूर यीशु अल मसीह का है। और आपका फलसफा क्या है? मारकर जीतना नहीं है, बल्कि मारकर जीतना, अपने आप को ख़त्म करना, अपने आप को हम्बल करना, आजिज़ कर लेना और दूसरों को मोहब्बत देना, दूसरों को दुआ देनी। मैं किसी भी अकीदे और मज़हब से, रंग, नस्ल और मसलक से और जोग्राफियाई बैकग्राउंड और हैसियत से मैं नफ़रत नहीं करता, मैं मोहब्बत करता हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि इन्हीं कलमात का नतीजा है कि रब्बुल फ़ाज जिंदा पाक खुदा अपने करम की निगाह मुझ पर करेगा और करता है और रहेगी, और यही फैज़ और फजल आपको भी हासिल हो सकता है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हो गुजरे हैं अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी साहब। उनकी फैज़ल बारी इस हदीस की शरह को बयान करते हुए लिखते हैं कि पैगंबर इस्लाम का जो फरमान है कि जिसने किसी गैर मुस्लिम शहरी को कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। ए मुखातब, यानी जिससे ये बात हो रही है, हदीस का लुब्बे लबाब यानी उसका खुलासा जो है क्या क्या बयान करता है? तुझे कत्ले मुस्लिम के गुनाह की संगीनी को बयान कर रहा है। वो कहते हैं कि जिसको भी हदीस पढ़ने का ज़ौक़ मिले और मौका मिले और वो उसका मुखातब है, तो याद रखिए वो कहते हैं कि ये संगीनी तुझसे जाहिर की जा रही है कि किसी खुदा के बंदे को, मखलूक को कत्ल ना करना। आपके ऊपर जन्नत हराम है जिसको आप हलाल समझे बैठे हैं, टोकन लगाए बैठे हैं और बिल्कुल अपने हाथ में परमिट लेके बैठे हैं, वहाँ आपका दाखिला नहीं होगा। और फिर ये अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी कहते हैं कि ये तो उस बड़े गुनाह की संगीनी का एहसास आपको दिया जा रहा है कि उसकी कबाहत कुफर तक पहुंचा देती है, जो जहन्नम में आपका दाखिला भी नहीं होगा। और फिर याद रखिए, जब किसी गैर मुस्लिम शहरी को कत्ल करते हैं आप, तो बड़ा गुनाह करते हैं और ये मामूली गुनाह नहीं है। और इस तरह उस कातिल का भी जन्नत की खुशबू तक कभी ना पहुंचने का बयान इसी हदीस में मौजूद है।
और जब जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी और उसमें दाखिला भी नहीं होगा, तो वह दाखिल कहां होगा? वो जहन्नम में जाएगा। प्यारे अजीजों दोस्तों, मेरा दिल मोहब्बत से इस वक्त भरपूर है, एहतराम इंसानियत से मामूर है। ऐसा ना कीजिएगा। आप अपनी अब्दी जिंदगी खो बैठेंगे, आप हदायत पर नहीं हो सकते। आपको जो गुमान है कि मैं खूरो गुलमान और जन्नत में जाकर मौजें करूंगा, आप वहां दाखिल नहीं हो सकते। अज़रुए कुरान एंड इस्लाम। खैर मांगिएगा अपने हमसाये की, और जो आपके शहरों में रहते हैं गैर मुस्लिम बहन भाई, उनके मकाम और एहतराम का ख्याल कीजिएगा। मैं बड़ी बात, रूहानी बात कहने लगा हूँ। उनके मकाम और एहतराम का ख्याल करके आप खालिक के मकाम और एहतराम को अपने दिलों में जगह देंगे, और आसमान पर से वो कादिर मुतलक खुदा आप पर बरकत और रहमत और बख्शिश का में बरसाएगा, और आप और आपका घराना और आपका खित्ता, आपका शहर पर अमन होगा। हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सिलसिला गुफ्तगू है, आइंदा हफ्तों में जारी सारी रहेगा। आइए हम दुआ मांगें। जिंदा पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी रूहानी बाप, आपके फ़ज़ल के हम सब मोहताज हैं। हमारे दिलों की सख्ती को दूर कर दीजिए, और जिन लोगों ने हमें मोटिवेट किया और हमें गलत तालीमात दी, किसी को मार कर जन्नत में चले जाएंगे, बल्कि वो तो जहन्नम में जाएंगे किसी को कत्ल करके। हमें इस गुनाह कबीरा से बचा, यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इस बात तक लेकर जाते हैं कि हम आपके मशकूर हों, क्योंकि आपकी मोहब्बत, दुआ और आपके तावन के वसीले से प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ जारी सारी है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक यू।